हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज है 26 मई और 26 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए। राइट, देखते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की बात करें तो कल का अभ्यास प्रश्न था वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी। हाल ही में प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं तो ए में था अल्बर्ट लेउंग और बी में था लू क्यूसुन और सी में था फांग फांग और डी में था डॉक्टर चेन। तो इसका राइट आंसर होगा फांग फांग, जिसमें से आप में काजल, दीपिका और सत्या जी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर बताया था। देन इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या है चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा लिखी गई ई पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी हाल ही में प्रकाशित की गई है। पुस्तक में फांग फांग की ऑनलाइन डायरी के अंशों और सोशल मीडिया पोस्ट को संकलित किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? ए में है 700 करोड़ रुपए की, बी में है 500 करोड़ रुपए की और सी में है 300 करोड़ रुपए की, देन डी में है 400 करोड़ रुपए की। राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 करोड़ रुपए की। इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उड़ीसा के अम्फान चक्रवात से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए की राहत पैकेज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही अम्फान चक्रवात में मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्ण सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना के गठन के बाद सरकार उड़ीसा सरकार को इस संकट से बाहर निकालने में मदद करेगी और बाकी की व्यवस्था करेगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? इसमें है ए में है आभास झा, बी में है विजय शंकर व्यास, सी में है श्यामला गोपीनाथ और डी में है अरविंद सुब्रमण्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आभास झा। इसकी व्याख्या की बात करें तो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में विश्व बैंक में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। आभास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और बांग्लादेश में अम्फान तूफान में से काफी नुकसान हुआ है। आभास झा ने साल 2001 में विश्व बैंक ज्वाइन किया था। वे बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालय में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। आभास झा ने इस दौरान लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया है? ए में है 5, बी में है 7, सी में है 4 और डी में है 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। इसकी व्याख्या की बात करें तो बलवीर सिंह सीनियर भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो कि 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य रहे थे। वे लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। बलवीर सिंह सीनियर को साल 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत का कप्तान बनाया गया। भारत सरकार ने साल 1957 में बलवीर सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया था। वे साल 1975 की विश्व कप विजेता टीम के मैनेजर थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ए में है पंजाब नेशनल बैंक, बी में है भारतीय स्टेट बैंक, सी में है देना बैंक और डी में है केनरा बैंक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केनरा बैंक। इसकी व्याख्या की बात करें तो केनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को केनरा क्रेडिट सपोर्ट के जरिए क्विक लोन मुहैया कराएगा ताकि उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके। इससे वे अपने जरूरी बकाया बिल या किराए का भुगतान कर सकेंगे। केनरा बैंक के इस योजना के तहत कर्जदारों अपने कार्यशील पूंजी के 10% या 150 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। केनरा बैंक ने बताया कि उसने अभी तक कृषि, स्व-सहायता समूह और रिटेल कैटेगरी के तहत 4,300 करोड़ रुपए का लोन जारी कर दिया है। केनरा बैंक ने बताया है कि उसने मार्च 2020 से लेकर अब कारपोरेट्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि MSME को 60,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट PPE का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? ए में है नेपाल, बी में है भारत, सी में है बांग्लादेश और डी में है भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत दुनिया के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अब भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है। भारत ने सिर्फ 2 महीने में यह उपलब्धि हासिल की है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स PPE का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कई पेशेवर भी खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए PPE का इस्तेमाल करते हैं। भारत ने कोरोना की चुनौती को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके चलते आज भारत में रोजाना लाखों PPE का उत्पादन हो रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ए में है 1,000 करोड़ रुपए, बी में है 500 करोड़ रुपए, डी में है 1,500 करोड़ रुपए और सी में है 1,500 करोड़ रुपए और डी में है 1,100 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1,000 करोड़ रुपए। इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए मदद का घोषणा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल फिर से उठ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान में मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए के मुआवजा का घोषणा किया, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान ने जान माल का काफी नुकसान किया है। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दी थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है झारखंड, सी में है पंजाब और डी में है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? झारखंड। इसकी व्याख्या की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद सिंह कोल सेक्टर के बड़े नेता माने जाते थे। ये बिहार में 2 बार मंत्री रहे। साथ ही झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और सांसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में सिंह राजेंद्र प्रसाद इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। वे वेरमो यानी कि झारखंड विधानसभा के छठी बार प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1985 से 2005 तक लगातार 20 साल कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र सिंह यहाँ के विधायक बनते रहे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व कछुआ दिवस
निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए में है 23 मई, बी में है 10 मार्च और सी में है 15 मई और डी में है 10 जनवरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 23 मई। इसकी व्याख्या की बात करें तो 23 मई को दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों का ध्यान कछुओं की तरफ आकर्षित करने और उन्हें बचाने के लिए किए जाने वाले मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार विश्व कछुआ दिवस 2000 में मनाया गया था। तब से आज तक ये सिलसिला जारी है। कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों लगभग 200 मिलियन वर्ष में से एक मानी जाती है। जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक कछुए इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए खुद को बचा सके क्योंकि उनका कवच उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खुला आसमान संधि यानी कि ओपन स्काईज ट्रीटी हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है। इस संधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, रूस सहित कई यूरोपीय देशों ने इस संधि से हटने की घोषणा की है। देन दूसरा स्टेटमेंट है कि अमेरिका और रूस सहित इस संधि में 35 देश शामिल हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, यह संधि हवाई निगरानी के लिए है। तो इसमें से क्या बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? ए में है केवल 1, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 और 3। इसकी व्याख्या की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ खुला आसमान संधि से हटने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस द्वारा इस संधि के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। खुला आकाश समझौता अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी के लिए एक संधि है। इस संधि में नाटो के सदस्य भी संधि में शामिल हैं और इस संधि पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना है और सभी प्रतिभागियों में विश्वास उत्पन्न करता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने पहले नवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान का जो है तो इसका पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है अमेरिका और डी में है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रूस। इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान यानी कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में फिर से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। गगनयान अभियान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 फाइटर पायलट को रूस में प्रशिक्षित किया जाना है। राइट, देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न जो है तो कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसमें से पहला है आरती बरुआ, दूसरा है साजी केवी और तीसरा है गोविंदा राजुलू चिंताला और चौथा है इसका PVS सूर्य कुमार। राइट, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ये इसके 2-3 नेक्स्ट वीडियो में बताया जा चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी इसका आंसर बता सकोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो।